जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। लगातार कुछ महीनों से जिस तरीके से बिहार की राजनीति गर्म है और बिहार में बाढ़ का माहौल है, तो कुछ न कुछ वैसा होता है कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहां के विधायकों पर जनता की जो सक्रिय और सभ्य समाज की जनता है उनकी काफी सक्रिय नजर होती है। उसी दौर में आज हमारी मुलाकात हो गई मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक राजकुमार जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लगातार जो माहौल बना हुआ है बाढ़ का, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है सर मटिहानी, मेरे ख्याल से लगभग आधे से अधिक सर वो बाढ़ ग्रसित है। आप लगातार मुआयना कर रहे हैं, तो किस किस तरह की परेशानियां हैं जो आपके नजर में सामने दिख रहा है कि मतलब इस पे काम होना चाहिए? देखिए, क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से मैं व्यक्तिगत रूप से भी बिलोंग करता हूँ और बाढ़ की जो विभीषिका होती है, उससे जो दिक्कतें होती हैं उससे मैं वाकिफ भी हूँ। जब अभी बाढ़ का सिचुएशन अचानक से आ गया और प्रीमैच्योर आया, 10 दिन 15 दिन पहले हो गया इस बार बाढ़ और तेजी से आ गया, तो हमने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और इसमें जो अभी परेशानियाँ आती हैं उनका जायजा लिया। कल भी हमारे साथ एसडीओ और सीओ सारे एक साथ थे हम लोग और पूरे क्षेत्र का मुआयना कर रहे थे। इस संबंध में हमने यही देखा कि सबसे पहले जो संपर्क लोगों का टूट जाता है मुख्य पथ से, तो उसको तुरंत स्थापित किया जाए नाव के माध्यम से। साथ ही साथ जो दिक्कत आ रही है, अभी चारे की दिक्कत हो गई पशुओं की, क्योंकि 100% फसल की क्षति हो चुकी है पूरे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में। तो अभी चारे की बहुत बड़ी दिक्कत होगी, तो प्रशासन से हमने आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी पशु के लिए पशु चारे की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जहां लोग बिल्कुल अब खाना बनाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि लगभग हो गए लोग, वहाँ कम्युनिटी किचन का भी शुरुआत हो जाए तुरंत। मुझे लगता है आज शाम से कल तक अधिकांश जगहों पे कम्युनिटी किचन भी शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा आश्वासन मुझे प्रशासन के द्वारा दिया गया। ये था पूरा बाढ़ का माहौल सर, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं भी आपके विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है वहाँ कुछ ज्यादा हमारा जाना आना हो रहा है, क्योंकि लोगों के फोन आ रहे हैं रिगार्डिंग इसके। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि जब एनडीआरएफ की टीम, अभी बात हो रही थी एनडीआरएफ की टीम के बारे में बातें हो रही थी, तो सर बहुत लीकेज है सर इस तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उसकी, तो इतनी जल्दी सर इन तमाम चीजों की आपूर्ति कैसे हो पाएगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाढ़ एक नियमित प्रक्रिया है हमारे क्षेत्र में और प्रशासन इसके लिए हमेशा से पूर्व से तैयारी करके बैठी रहती है। आपको पता होना चाहिए पिछले 3-4 महीने से अभी जो अनुश्रवण की मीटिंग भी हुई, उसमें बाढ़ की क्या तैयारी है इस पे भी चर्चा हुई। हमारी आपदा मंत्री और जो हमारी प्रभारी मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं रेणु जी, उन्होंने भी अनुश्रवण में हम लोग सब भाग लिए थे और इसमें बाढ़ की तैयारी का पूरा जायजा लिया गया था। प्रशासन को निर्देश दिया गया था। प्रशासन भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मेरी बात हुई है, हर तरीके से प्रशासन तैयार है। लोगों के को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम यूँ कहें कि मटिहानी के विधायक और प्रशासन दोनों लोग तैयार हैं इस आपदा से लड़ने के लिए। बिल्कुल 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 सर, दूसरी तरफ बात करेंगे हम बिहार की गर्म राजनीति की, जहां आरजेडी आपकी विपक्षी पार्टी एक तरफ कह रही है कि अगर केंद्र में बैठी सरकार बीजेपी जातीय जनगणना पर आपके साथ समर्थन में नहीं आती है, मतलब नीतीश कुमार के साथ नहीं आती है, तो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आप इस जातिगत जनगणना को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि मेरी पार्टी जातिगत जनगणना होनी चाहिए इसके पक्ष में है और हम लोग भी मानते हैं कि जातिगत जनगणना यदि हो जाए इसमें इतनी हाई तौबा किस बात? अच्छा, लोग कहते हैं सर कि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम इतने प्रतिशत हैं। अगर किसी जनप्रतिनिधि को, आप ये देखिए कि आपने कहा कि बिहार में राजनीति जातीय आधार पर है, इसको मानना पड़ेगा चाहे हम स्वीकार करें या ना करें। बट जब लोगों को पता चल जाएगा सर कि हम 20% हैं, 30% हैं, 40% हैं, अगर उनको इस बात का पता चल जाएगा कि हमारे कम्युनिटी के लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं मेजोरिटी में चला आऊंगा, अगर इस तरह की राजनीति आने लगेगी सामने, तब सर क्या मतलब आप राजनीतिक द्वेष किस तरीके से बढ़ेगा, बनेगा या बिगड़ेगा, इस पे क्या आप उसको दूसरे रूप में देख रहे हैं? मैं अगर आपने ही सारी बातों का जवाब भी दिया, मैं सर बस जनता की बातें कर रहा हूँ जो उनके बीच से आ रही है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जी, और लोकतंत्र में चीजें जितनी पारदर्शी हो उतनी अच्छी बात है।
ये सच है, आपने भी कहा और हर लोग मानते हैं इस बात को कि जाति जो है इंडियन पॉलिटिक्स की एक रियलिटी, एक हार्ड रियलिटी। ये कब तक इसको कोई नजरअंदाज, इसके लिए पूरी सामाजिक संरचना में शिक्षा में सुधार लाना पड़ेगा, सामाजिक संरचना सोच बदलनी पड़ेगी, तभी आप जाति से ऊपर उठकर हर चीज को देखते। मैं मानता हूँ इस चीज को कि आज युवा शिक्षित हो रहे हैं और जाति की दीवार तोड़ के लोग समाज में घुल मिल रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये हुआ नहीं है। पॉलिटिक्स में जाति का स्थान तो है ही, ये तो सब लोग जानते हैं, और मैं कहूँ कि नहीं है तो ये बेईमानी होगा। लेकिन अगर हमारी पार्टी ने हमारे कहा है, या पूरे बिहार की अन्य पार्टियों ने भी यदि कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो इसमें मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं। इसमें नहीं होने का, होने से या नहीं होने से फर्क क्या पड़ेगा। हो जाता है तो निश्चित रूप से चीजें पारदर्शी होंगी, लोगों को पता लग जाएगा कि कितने लोग किस जाति के हैं, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, उनको आगे सरकार कैसे कैसे आरक्षण में समावेशित करेगी। ये सारी चीजें हो जाएंगी तो बेहतर ही रहेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, लगातार 2 बार विधानमंडल और विधानसभा में इसकी बातें हुई, तमाम पार्टियों के लोगों की सहमति के बाद ये केंद्र में प्रस्ताव भेजा गया, पर जो पार्टी आपके साथ है, गठबंधन में है, बीजेपी है, केंद्र में उनकी सरकार है, फिर भी वो लगातार दूसरी बार इसको खारिज कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनकी बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि उनकी अपनी सोच है, उनका अपना दृष्टिकोण है, और हमारी पार्टी का अपना दृष्टिकोण है, गठबंधन में है, और गठबंधन की एक खूबसूरती है, लोकतांत्रिक गठबंधन है, अपनी अपनी सोच को रख के लोग आगे बैठ के एक मुद्दे पे बैठेंगे और इसका निराकरण भी होगा। अगर आगे ऐसा, मगर अगर बीजेपी सहमति आपके साथ नहीं जाहिर करती है आपके पार्टी के साथ, तो कुछ वैसा आगे का कुछ रुख बता सकते हैं, अनुमान का? मैं इसमें कोई अनुमान नहीं लगा सकता क्योंकि ये मेरे स्तर से बहुत ऊंची चीज है। आप मुझसे पूछ रहे हैं ये बात, इसका जवाब मैं बस आपसे इसलिए ये चीजें पूछ रहा था सर, क्योंकि आप जो हैं बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आते हैं, और आप उन स्वर्णिम विधायकों में से हैं जो अपने राजनीतिक कैरियर के पहले ही पड़ाव पर आप विधायक बन चुके हैं अपने विधानसभा क्षेत्र की, तो मुझे लगा कि थोड़ा आप उसमें कुछ जोड़ पाए। मैंने अपना व्यू पॉइंट आपको बता दिया कि जातिगत जनगणना होने से मेरी समझ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि चीजें और पारदर्शी हो जाएंगी, और चीजों को व्यवस्थित करने में, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में, लोगों को के स्तर में और सुधार लाने में सरकार को सुविधा होगी, सभी सरकारों को सुविधा होगी। मेरे पास प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स है तो प्रॉपर काम कर पाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। तो आपने देखा किस तरीके से एक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के विधायक जो हमारे हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के राजकुमार जी का प्रतिक्रिया आ रहा है, वो जदयू से जुड़े हुए हैं, तो लगातार मैंने सोचा कि जो राजनीतिक गहमा-गहमी पटना से चल रही है उस पर भी इनसे चर्चा की जाए। आप लगातार BNP न्यूज के साथ बने रहिए। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर आऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।